नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और ये डाउ जोन्स का चार्ट है भाई। और पिछले 2 वीक से हम इसको भी कंटिन्यूअसली एनालिसिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है। और जो अपडेट था इसका इसका यही अपडेट था कि इसमें भी एक एबीसी पैटर्न बनना चाहिए। और ये वन वेव, ये सेकंड वेव में भी ये एबीसी करके ही बना है, आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट वेव, ये करेक्शन ए, ये बी, ये सी, देन ये थर्ड वेव जो अब तक हम मान रहे हैं। और इसका भी ये करेक्शन ए बी सी, ए बी और ये सी। तो दोस्तों, ये जो करेक्शन होती है इसको पढ़ा कैसे जाए यहाँ से फिफ्थ वेव। अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, है कि नहीं। ठीक है, ये पैटर्न हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। और मैंने यहीं से आपको बोला था कि लगभग 1000 से 1500 पॉइंट की फॉल के लिए तैयार है डाउ जोन्स। हालांकि ये बात मैंने 33,400 पे भी बोली थी कि यहां से भी गिर सकता है, बट उसके बाद उसने उसको खींचा, स्ट्रेच किया। टेक्निकली इस लेवल से ही गिरना चाहिए था, बट कई बार चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। मार्केट को जबरदस्ती खींचा जाता है रबड़ की तरह। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा साइकोलॉजी भी देखिए। यहाँ पे 34,000 के ऊपर जब इसने जाके क्लोजिंग दी 30, तो लोगों को क्या दिखने लगा, आ गया 35,000। ठीक है, स्क्रीन पे लोगों को 35,000 दिखने लगा। तो वो लोगों को बायर बनाने के लिए इसको 34,200 के ऊपर जाना था। ठीक है, जाना था, बट जब मुझे, आप अगर टेक्निकल जानते हैं, समझते हैं कि नहीं इसको गिरना है, ठीक है, तो आप कभी 35,000 की कॉल नहीं बाय करो। हाँ, आपको कुछ पैटर्न दे ले तब आप पुट जरूर ले लोगे, क्योंकि आपको पता है इसको गिरना है। ये आपको चीज समझ में आई होगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात जो हम इस पे कर रहे थे, ठीक है दोस्तों, तो एक बार पहले भैया डिस्क्लेमर भी देख लेते हैं। कुछ पता नहीं कोई ओक्टा पोक्टा खोल के डाउ जोन्स में ना ट्रेड करने लग जाए। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो ना देखें। ये पूरी एजुकेशन के पर्पज से, बाई सेल का बटन नहीं दबाना है। तो ये जो थर्ड वेव में यहाँ पे जब भी आप पढ़ते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल पैटर्न है। जो नए लोग हैं सीखिए। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ये जो करेक्शन होता है, इसका जो गोल्डन रेशियो होता है वो होता है 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये जो करेक्शन होती है इसका गोल्डन रेशियो होता है 38.2% फिबोनाची, जिसका मैं आप बात कर रहा था। आपको कई बार लगा के दिखाया भी मैंने कि 32,650 के लगभग आता है। उसको हम दोबारा से देखेंगे। गोल्डन रेशियो 38.2%। एंड दिस रिट्रेसमेंट शुड नॉट बी मोर देन 50%। क्या है, 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए ये वाली। यहां से लेके अगर आप यहां तक नापते हैं, तो ये जो फॉल है, ये इस राइज का 50% से बड़ा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये जो थर्ड वेव बन रही होती है, ऐसे आता है, एक विक बनाता है और थोड़ा ऊपर की तरफ चल जाता है। तो ये कई बार ऐसे होता है, देखा नहीं। ठीक है, 50% मतलब विक बना के यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर देके ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो अभी हमें इसमें वो ही रीड करना है। इसमें हमें वो ही रीड करना है कि ये गिर कितना गया। तो आइए चलते हैं, अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ही लगाते हैं दोस्तों। वीडियो अगर मेरे वीडियो में जो कंटेंट होता है वो आपको बहुत कम यूट्यूबर में मिलेगा। जो सच में ही एनालिस्ट कर रहे होंगे वहां मिलेगा। बाकी जगह कमेंट्री और न्यूज मिलेगी, पर कंटेंट, सीखने वाला लर्निंग कंटेंट वो नहीं मिले। ठीक है, तो ये हमने खींचा यहाँ पे, जहां पे थर्ड वेव की स्टार्टिंग है। ये हम ले गए इसको यहाँ पे टॉप पे 34,290 का, 280 का, कितना 283 के आसपास का टॉप लगा था।
तो अब यहां पे अगर देखते हैं हम, चीज जो समझ में आती है वो है ये है आपका 23.6% का रिट्रेसमेंट, ये वाली लाल लाइन। ये है आपका 38.2% का रिट्रेसमेंट, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है जिस पे ये बिल्कुल आके रुका है, स्टॉपेज लिया है, ये है 50% का रिट्रेसमेंट जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो आपके सामने है। और ये है इसके बाद 61.8, और ये है 78.6। ऐसे करके इसके रिट्रेसमेंट के लेवल होते हैं 0%, जहां से हमने शुरुआत करी है। पता नहीं क्यों नहीं लिखा रहा, मैंने बहुत काफी लोगों ने सलाह दी, मैंने सबको ट्राई कर लिया बट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है अब जो डाउ जोन्स में फर्दर गिरावट होगी। ठीक है, ये देखिए स्पॉट का लेवल है, मैं फ्यूचर वगैरह में एनालिसिस कभी नहीं करता। ठीक है, फ्यूचर का चार्ट आपको खोल के ज्यादातर करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये आ कितना रहा है, पहले तो एक बार करेक्ट अगर हमें लेवल निकालना है तो वो है ये 32,200, मोटा मोटा 32,200। अगर इस लेवल के नीचे कोई क्लोजिंग आती है, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, याद रखिए जो कैश लेवल होता है, ठीक है, क्लोजिंग आती है तब फर्दर गिरावट के रास्ते खुल जाएंगे, और ये जो पैटर्न है फिर ये ए बी सी पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई अब तक तो ये 1, 2, 3, 4, 5 की बात कर रहा है। ये 5 तभी वैलिड है जब इसके नीचे ना जाए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये आप समझिए इस चीज। अगर इसके नीचे ट्रेड करके क्लोजिंग आ जाती है 32,200 के नीचे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट में? मार्केट में देखिए 100% कुछ नहीं है, 80 to 90% क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बिगर फॉल हुआ और ये करेक्शन एबीसी बन गई और कंटिन्यूअस फॉल चालू है। मार्केट में डाउ जोन्स नए लो के लिए चल पड़ा है। उसको हम कब ट्रेड कर सकते हैं पोजिशनली, जो ट्रेड लेना चाहते हैं, जब 32,000 के बिलो क्लोजिंग हो। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। अब इस चीज पर ट्रेड कैसे किया जाए? देखो दोस्तों, एंटीसिपेट करना, व्यू बनाना, चार्ट रीडिंग करना, ये सब एक साइड है और ये अकेली चीज एक साइड है। ये अगर आपको नहीं लेना आता ना कि कौन सा लेना है, अपने इंडियन मार्केट में तो इतनी ज्यादा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो है, वीकली पुट, साला मंथली, ये फिर स्टॉक के, ये फिर फ्यूचर लें। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हैं, और सबको ट्रेड करने का तरीका अलग है। अब इस चीज में मान लिया मैं बैंक निफ्टी की अगर कोई बात करूं, ऐसे एनालिसिस में कोई वीकली पुट ले लेता है ना, भगवान मालिक है उसका, कुएं में कूदने के बराबर है वो। ठीक है, तो मेरे को अगर आप फॉलो करते हैं, आई एम नॉट द राइट पर्सन जिसका एनालिसिस आप देख के वीकली कॉल पुट में ट्रेड करें। आई एम नॉट द राइट पर्सन। ठीक है, तो डाउ जोन्स के ऊपर ही आते हैं। अब इस चीज को ट्रेड कैसे करें? जैसे ही इसके नीचे क्लोज आता है 32,200, कोई अगर करता है तो मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ, और लर्निंग पर्पज से भी, तो आपका एसएल हो जाना चाहिए 32,200 अबव 2 consecutive क्लोजिंग, पोजिशनल 2 consecutive क्लोजिंग आपका एसएल हो जाना चाहिए। और आपका जो पहला पड़ाव निकल के आ जाएगा यहाँ पे, वो ये आ जाएगा, और ये है 31,800। ये आपका पहला टारगेट निकल के आ जाएगा 31,800। और दूसरा टारगेट आपका फिर एक ये निकल के आ रहा है, ये है 31,400, ये वाला लें। ठीक है, 31,400, एंड ऑब्वियसली ये यहां तक तो रिट्रेस करेगा ही करेगा फिर, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है। और ये लेवल है 31,000, 31,000। यहां तक के टारगेट ओपन कब होते हैं?
कब होते हैं? 32,200 बिलो क्लोज। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, देखिए ये एक पड़ाव पूरा हो गया है, ये शॉर्ट यहीं से बनता था, पर उस समय लोगों को 35,000 दिख रहा था। चलिए आप उसको कुछ पता नहीं भाई, 33,000 300 400 पे भी बोला था मैंने, तो यहां से भी बढ़ सकता था। बट जब ये यहाँ पे कैंडल बनी है डोजी, जिसने प्रीवियस डे को हाई को नहीं काटा, इसके नीचे कैंडल बनी, यहां से ट्रेड इनिशिएट हो जाना चाहिए था आपका 33,800 बिलो से। ठीक है, ये यहां से इस चीज के लिए कि भाई हाँ चल पड़ा है, पैटर्न बना है, यहां पे एक बार को प्रॉफिट बुकिंग बनती है, कंप्लीटली एग्जिट होना है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि पैटर्न पूरा हो गया, जैसे निफ्टी में 17,350 पैटर्न पूरा था, वहां पे कंप्लीटली एग्जिट होना था। वहां लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, जीटी भाई अब पुट ले क्या, ये तो 2 दिन में गिर गया, मौका नहीं मिला। अरे भैया, मार्केट की जो इंपल्स और जो मोटिव चीज होती है वो नहीं मौका देती है। आप ये छुटपुट छुटपुट तेजी खेलनी है, या ये चीज खेलनी है, या ये चीज ट्रेड करनी है। ठीक है, चलिए कोई अगर इसमें भी कमा पा रहा है अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, बट ये चीजें श्योर होती हैं, ये चीजें श्योर होती हैं, ये श्योर शॉर्ट चीजें होती हैं, तो इनको ट्रेड करना है, इनको आपको मतलब एम लेके चलना है कि मुझे ये मौका नहीं छोड़ना, तब पैसा बनता है मोटा, अच्छा नहीं मोटा। तो बैंक डाउ जोन्स का मैंने आपके सामने एनालिसिस कर दिया है दोस्तों, ये एक तरीके से ये ये है अभी काम की चीज। ठीक है, ये जो आपको यहाँ दिखा 32,200, ये लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए, और यहाँ पे हमारा पहला पड़ाव 31,800, 31,400 और 31,030, ये ले, जो कि मुझे लगता है माई पर्सनल व्यू आएंगे। ठीक है, आएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, सीखने को मिला हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।